Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sync classes. Today we will discuss about the endocytosis. You can watch my videos on Easy Learn Sync classes without any cost with a free subscription. So let's start with endocytosis. Endocytosis एक प्रोसेस होता है जिसमें कि दो वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. एंडो मीन्स इंटरनल और साइटोसिस मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वाइट ब्लड सेल जो कि इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं वो कैप्चर करते हैं आपके पैथोजेंस को और उनके पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करते हैं. 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. पहला स्टेप्स में इनवर्ड मूवमेंट होता है, दूसरे स्टेप्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रीफोल्डिंग होता है और थर्ड में आपका जो वेसिकल रहता है वो पिंच्ड ऑफ हो जाता है और इनफोल्डेड मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाते हैं. एंडोसाइटोसिस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड अगेन पिनोसाइटोसिस आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो आज हम लोग इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेकंड में रीफोल्डिंग हो रहा है, मॉलिक्यूल सेंटर कर गए और थर्ड में वेसिकल का फॉर्मेशन हो जा रहा है. वेसिकल के फॉर्मेशन होते ही आपका क्या होता है, फेगोसाइटोसिस. अब जानते हैं क्या होता है. फेगोसाइटोसिस को मेनली हम लोग सेल ईटिंग के नाम से भी जानते हैं और इस प्रोसेस में मेनली कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको फीडिंग की तरह यूज़ करते हैं. लाइक अमीबा. अमीबा क्या करता है, सीडोपोडिया फॉर्म करता है और अपने फूड को इनगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस. मेन फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस का इम्यून सेल्स को अलाउ करना टू रीड द कैंसर सेल एज वेल एज वायरस इन्फेक्टेड सेल. कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, डिटेक्शन, अटैचमेंट, इंजेक्शन. डिटेक्शन में क्या होगा, फेगोसाइटिक सेल डिटेक्ट करता है एंटीजन लाइक बैक्टीरियम को, अटैचमेंट में बाइंडिंग होती है. वहीं इंजेक्शन में क्या होता है, वेसिकल बैक्टीरियम सेल के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, फेगोजोम बनाते हैं और ये फेगोजोम आपका इंटरनलाइज होता है फेगोसाइटिक सेल के थ्रू. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो कि आपका फ्यूज़न होता है. फ्यूज़न में क्या होता है आपका, फेगोसाइटिक के केस में आपके जो फेगोजोम होते हैं वो लाइजोजोम के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और बनाते हैं फेगोलाइजोजोम. लाइजोजोम का मेन एक्टिविटी होता है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी और ये आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट करके रिलीज़ करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को जो कि डिग्रेड करते हैं बैक्टीरियम को विद इन द फेगोलाइजोजोम. और फाइनल स्टेप होता है एलिमिनेशन का. जो डिग्रेड मटेरियल होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. ये आपके 5 स्टेप्स थे फेगोसाइटोसिस के और इस प्रोसेस को हम लोग एक फिगर के थ्रू अगेन रिकॉल करेंगे. तो इस फिगर में देखिए 5 स्टेप दिया हुआ है. पहले में क्या हो रहा है, आपके जो बैक्टीरियम बिकम अटैचमेंट हो रहा है, दूसरे में आपका फेगोजोम का फॉर्मेशन हो रहा है, तीसरे में फ्यूज़न हो रहा है, चौथे में डाइजेशन हो रहा है और फाइनली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज़ हो जा रहे हैं सेल से आउटसाइड. ठीक है. यही 5 मेन स्टेप्स होते हैं आपके फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है आपका, पिनोसाइटोसिस. और पिनोसाइटोसिस में कैसे फ्लूइड क्या रोल करते हैं. पिनोसाइटोसिस को हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, फ्लूइड्स और जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट होते हैं वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. सेम बेसिक स्टेप्स जो एंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं वही पिनोसाइटोसिस में भी होते हैं, लाइक इन्फ्लेशन ऑफ द सराउंडिंग मटेरियल. बट इन केस ऑफ फ्लूइड आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो लाइजोसोम के साथ डिग्रेड करते हैं और वेसिकल्स और जो रिलीज़ करते हैं कंटेंट्स को वो आपके प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और जो रिलीज़ प्रोडक्ट होते हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल. अगर कुछ केसेस में वेसिकल्स जो होते हैं वो फ्यूज़ नहीं होते लाइजोसोम के साथ तो क्या करते हैं, सेल के साथ अक्रॉस मूव कर जाते हैं और फ्यूज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ. ठीक है. इसका ये मतलब हुआ कि जो सेल रहते हैं वो रिसाइकल कर सकते हैं किसको, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को एंड सो ऑन. तो ये था आपका क्या, पिनोसाइटोसिस, जिसमें कि हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं और फेगोसाइटोसिस में फूड के बारे में पढ़ते हैं. उसमें सॉलिड मटेरियल्स होते हैं और इसमें आपके फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं. अब देखते हैं पिनोसाइटोसिस का डायग्राम. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दिया है, सब्सटेंसेस दिए हैं. पहले आपका मेम्ब्रेन क्लोज है, फिर ओपन हुआ, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर किए और वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया और फाइनली जो प्रोडक्ट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएंगे अगर फ्यूज़न नहीं हुआ तो. और वो सेल क्या करेगा, उसको रिसाइकल करेगा लाइक लिपिड्स, प्रोटीन एंड सो ऑन. तो ये था आपका पिनोसाइटोसिस. अब देखते हैं पिनोसाइटोसिस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक मैक्रोपिनोसाइटोसिस एंड माइक्रोपिनोसाइटोसिस. तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग मैक्रोपिनोसाइटोसिस एंड माइक्रोपिनोसाइटोसिस. माइक्रो नाम से पता चल रहा है स्मॉल वेसिकल्स, मैक्रो लार्ज वेसिकल्स. 0.1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, उनका 0.5 to 5 होता है. बडिंग फॉर्मेशन अगर होता है, इसमें रफल फॉर्मेशन अगर होता है. माइक्रोपिनोसाइट्स में कैवल का फॉर्मेशन होता है, वाइल इसमें वेसिकल फॉर्मेशन नहीं होता है. ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी में अकर करता है.
वाइल जो मैक्रोपिनोसाइट होता है वो वाइट ब्लड सेल में अकर होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैक्रोपिनोसाइटोसिस दिया हुआ है और राइट साइड में माइक्रोपिनोसाइटोसिस दिया है। माइक्रोपिनोसाइटोसिस में क्लैथरिन दिया है, क्लैथरिन कैवलिन इंडिपेंडेंट दिया है, वाइल कैविल मीडिएटेड भी दिया हुआ है, जो कि तीनों आपके कोरिलेटेड होते हैं एंडोजोम से। अब देखते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, इंटरलाइज करता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, और उनकी जो बाइंडिंग होती है वो भी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो बाउंड्री मटेरियल्स होते हैं वो फाउंड होते हैं कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रीजन पे, और ये एक स्पेशल टाइप्स कोटिंग से कोटेड होते हैं, लाइक क्लैथरिन कोटेड पिट से। ठीक है, क्लैथरिन आपका एक कोटेड पिट से कवर होता है, क्लैथरिन कोटेड पिट से। बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर्स पे जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स मूव कर जाते हैं, मीन्स माइग्रेट कर जाते हैं टू द रीजन ऑफ क्लैथरिन कोटेड पिट। जैसे ही बाइंडिंग होगा उसके बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस एक्यूमुलेट कर जाते हैं क्लैथरिन कोटेड पिट में, और क्या होता है, इंटरलाइजेशन हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स बन जाते हैं और इनकैप्सुलेट हो जाते हैं लिजेंट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। क्लैथरिन कोटेड वेसिकल फ्यूज हो जाएगा फाइनली एंडोजोम के साथ इनटू द साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, जो आपके रिसेप्टर्स रहेंगे वो इनक्लोज्ड हो जाएंगे लिपिड मेम्ब्रेन में और रिसाइकल्ड हो जाते हैं कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, अगर रिसाइकल नहीं हुआ तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो एंडोजोम में एज इट इज़ रह जाएंगे और लाइजोजोम के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। जो लाइजोजोम एंजाइम्स होते हैं वो डिग्रेड करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को और क्या डिलीवर करते हैं, बस डिज़ायर्ड कंटेंट्स को। कहाँ डिलीवर करते हैं, साइटोप्लाज्म में। जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है वो मोर एफिशिएंट होता है एज़ कंपेरिजन टू द पिनोसाइटोसिस। ठीक है, इस फिगर में देख सकते हैं रिजेंट और रिसेप्टर का बाइंडिंग हो रहा है, कोटेड पीट का फॉर्मेशन है इन आउटसाइड द वेसिकल्स, और ये फ्यूज़ हो रहा है एंडोजोम लाइजोजोम, फ्यूज़न विथ एंडोजोम लाइजोजोम, और क्या हो रहा है फाइनली, रिसाइकल ऑफ रिसेप्टर अगर फ्यूज़न नहीं हुआ तो। ये था आपका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब देखते हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसका ओवरऑल समरी। पहला प्रोसेस क्या था, इंटरलाइजेशन ऑफ द मटेरियल्स लाइक एंडोसाइटोसिस। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व थे, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या था, सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस में सेल रिंकिंग, और रिसेप्टर मीडिएटेड में स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये थे आपके अभी तक के जितने भी स्लाइड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसकी एक ओवरऑल समरी। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।